हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पीपीटी गाइड से 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है मैथ का, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति देख रहे थे फ्रेंड्स। तो त्रिकोणमिति का पार्ट ये है ऊंचाई एवं दूरी, जो हम लोग को चल रहा है। और त्रिकोणमिति 200 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, वो बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो चुका है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आइए, हम लोग ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन का बात कर रहे थे। तो अब तक हम लोग क्वेश्चन 10 यानी 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बहुत ही अच्छा से। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। इसको खत्म करके जल्द से हम लोग कोई अच्छा जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए, हम लोग देर न करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखिए, एक चीज़ आ रहा है कि आपको 30 क्वेश्चन सिर्फ नाम का दिया गया। इससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन 30 क्वेश्चन है। लेकिन 30 क्वेश्चन में आपको ना मतलब 20 क्वेश्चन कहने का 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, समझिए आधा क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप 30 में 15 को भी या 20 को भी बना दीजिए तो काफ़ी है आपको, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखिए ना, 11 नंबर भी क्वेश्चन है, वही है, रिपीट है। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, आइए 11 नंबर, सब सेम है। चलिए, तो आइए हम लोग अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 11 में देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज है, डिजिट चेंज है। 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। 2 खंभा है फ्रेंड्स, देखिए उसी तरह क्वेश्चन है। तो 2 खंभा आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 11 मीटर है, राइट। फिर एक और बोले हैं 6 मीटर, तो 11 से तो छोटे रहेगा ना वो खंभा। और दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ दोनों डिस्टेंस हो गया। ये आपको 12 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका 12 मीटर है। और ये जो छोटका दिया हुआ था ये आपका 6 मीटर है, ठीक है ना। तो बताइए आप, ये क्वेश्चन जस्ट आप मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 8, आई जो 11, ये तीनों आपका सेम नहीं रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। ये दोनों तो एकदम डिजिट भी सेम था, इसमें खाली 11 नंबर में डिजिट चेंज है। देखिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए 6 मीटर है, तो यहाँ तक इसका देखिए, ये अगर 12 है तो इसको हम लोग पैरेलल लेंगे, एक बराबर लेंगे, देख रहे हैं ना, इसके दूरी बराबर में। ये कितना होगा आपका, ये भी तो आपका 12 ही मीटर होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 12 ही मीटर होगा। चलिए ये 12 मीटर होगा। अब हम लोग को पूछा गया था क्या, कि जो छोटा वाला खंभा था ना 6 मीटर वाला, 11 मीटर वाला, ये दोनों खंभा के बीच के दूरी निकालना। यानी ये खंभा, ये वाला जो हो गया सिरा वाला, एक सिरा वाला हो गया, दोनों सिरा के बीच के दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए है ना, बी, सी है ना, डी और ई। देखिए तो इधर से हमको उतना मतलब नहीं, थोड़ा सा इधर मतलब क्या है कि जो 11 मीटर जो दिया हुआ है हम लोग को, सर जी दिए हैं ना फ्रेंड्स, ये पूरा दूरी दिए हुए हैं। क्या दिया हम लोग को, यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस 11 है। आप बताइए फ्रेंड्स, पूरा 11 है और यहाँ तक देखिए तो ये 6 है। जैसे ये 12 है तो ये भी 12 हुआ, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6। तो ये यहाँ से बी से डी तक दूरी 6 है, तो ये बाकी ये भी कितना बचा होगा। तो 11 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 5 मीटर बचेगा। अब देखिए 5 और 6 जोड़ के देखिए 11 आ रहा है कि नहीं, तो आराम से आ रहा है। तो ये कैसे आप निकालिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पूछा गया था कि ये वाला मान, जैसे हम लोग को 5 कैसे आ गया, तो हमको ए बी का मान चाहिए था। किसका चाहिए था फ्रेंड्स, ए बी। तो ए बी बराबर आप क्या ऐसे निकालिएगा, तो पूरा ए डी कितना हमने को है, तो लिखिएगा ए डी माइनस क्या लिखिएगा, ए डी तो पूरा हो गया, और लिखिएगा बी डी, क्या लिखिएगा, बी डी। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही बता दिए कि 5 होगा, आप भी जान। देखिए तो ए डी का मान कितना हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ 11, आई बी डी कितना हो गया, 6। देखिए घटाइए तो 5 मीटर आ गया कि नहीं, ए बी का मान 5 आ गया। ये अभी जैसे तो हम लोग ऐसी मुझमानी बना लिए थे, ये आ गया। अब हमको पूछा गया ये दोनों सिरों के बीच, तो क्या बोले थे आपको, पी बी एच वाला फार्मूला लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया लंब। खाली देखना है हम लोग कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा तो हम लोग को यही ना हुआ, ए बी सी। तो देखिए लंब कितना हो गया, हमने के 5, और आधार कितना नीचे, तो बेस हो गया, तो बेस हो गया 12। हमको सर जी पूछे हैं ए सी, यानी ए सी बोले तो कर्ण पूछे हैं। क्या पूछे हैं को, कर्ण। तो एच बराबर फार्मूला क्या था, आपको पता था ना। चलिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। एच बराबर फार्मूला आपको मालूम था कि, चलिए फार्मूला निकालिए जल्दी से ना। तो क्या होता है हम लोग को, पी स्क्वायर, एच के साथ प्लस होता है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी का मान देखिए, पी मतलब वही ना, ये बी हो गया, तो यहाँ लिखिएगा 5, तो 5 की स्क्वायर। ये देखिए 12, तो 12 की स्क्वायर है ना, ये बी का मान 12 दिया था। अब देखिए 5 के स्क्वायर कीजिए तो 25, अब 12 कीजिए तो 144, ठीक है। आप ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा है ना 169। देख रहे हैं ना, 5 और 9 वाली
6 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 169 किसका वर्गमूल होता है फ्रेंड्स, तो 169 13 का होता है, तो यही 13 मीटर हो गया। यही आपको निकालना था, ठीक है ना, यानी ये वाला आपको कर्व निकालना था। यानी एच यहाँ पे एच एक तरह से क्या था बताइए जल्दी, एच आपका AC था, क्या था आपका AC। तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन दिए थे 11 नंबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर C में मिल जाएगा। चलिए इसको रफ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा जो दिए गए हैं ना हम लोग को, ये हट के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक फिलहाल जितना भी हम लोग बनाए हैं। तो 12 नंबर में आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा से दिमाग लगाइएगा। 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया, 6 मीटर ऊंचे पहले बना दीजिए आराम से। जैसे जैसे हम लोग को कहा जाएगा ना तो ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो आप 6 मीटर ब्रिज बना दीजिए या कुछ भी बना दीजिए। लीजिए यहाँ पे हम लोग पेड़ पौधा बनाना शुरू कर देते हैं इस तरह। ये आपका शाखा हो गया, ठीक है, ये आप ब्रिज मान लीजिए। अब यहाँ से क्या गया है, ये आपका कितना है फ्रेंड्स 6 मीटर। ठीक है, चलिए ज़्यादा छोटा तो नहीं ना लिखा रहा है। चलिए, छाया ब्रिज की छाया 4 मीटर है, यानी इसकी जो छाया है ना फ्रेंड्स वो 4, छाया बोल दिया तो नीचे रखना है, 4 मीटर है। ठीक है, अब ये दोनों से ना आपको यहाँ पे एक इस तरह आपको कर्व तो ऑटोमेटिक जन्म ले लेगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बना है। ठीक है, 90 डिग्री बना है। चलिए आप देखिए एक खंभा है, इसी में है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देखिएगा पढ़िएगा क्वेश्चन में, उसी समय एक खंभे की छाया, उसी समय खंभे की छाया, यानी सॉरी उसी समय खंभे की छाया, खंभा के छाया दिया हुआ यानी नीचे वाला, तो ये आप मान लीजिएगा कि खंभा आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा जो खंभा हो गया ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ खंभा की ऊंचाई आपको हो गया, छाया हो गया। आपको कितना सच दिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर के मत हम लोग फ्रेंड्स 12 नंबर 50 मीटर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा ना, चलिए यहाँ भी 90 बन रहा होगा। अब क्या कहा गया, तो देखिए जैसे से हम लोग को होता है, तो खंभे की ऊंचाई निकाले, यानी ये जो खंभा दिख रहा है ना, इसी का ऊंचाई निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री एक हम लोग का यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री वाला। ये पेड़ वाला जो हम लोग लिए हैं ना, ये एक तरह से 90 डिग्री वाला ही है। ठीक है, और एक यहाँ बन रहा है, तो नाम दे दीजिए ABC, है ना। यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे D और यहाँ दे दीजिए E। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक जो समकोण वाला त्रिभुज जो है, ठीक है ना, 90 डिग्री वाला, ये दो त्रिभुज एक ही फिगर में बन रहा है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों समरूप होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा कंडीशन में जब इस तरह आपको बनाने के लिए आ जाए क्वेश्चन, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एगो आ गया है तो क्या कीजिएगा। चलिए, तो देखिएगा ये त्रिभुज, यानी कौन कौन सा त्रिभुज बचा हम लोग को, त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज DEC, देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये DEC, ये दोनों सब त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लोग को पता है जब समरूप होता है ना, तो भुजा उसका अनुपात होता है। भुजा क्या होता है, ये आपका थ्योरम है, जब हम लोग सिद्ध करेंगे 5 नंबर में, जब किसी कोई भी त्रिभुज, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, तो उसका भुजा जो होता है ना, समानुपात होता है। तो देखिए समानुपात कैसे कीजिएगा, तो देखिएगा आप AC पूरा लिखिएगा तो AC बटा DC लिखिएगा, देखिएगा तो AC अब बटा क्या हो जाएगा, इसके पूरा के छोटे ये वाला लीजिएगा, ठीक है, तो DC हो जाएगा बराबर, सब भुजा अनुपात कर दीजिए। फिर क्या कीजिएगा बताइए जल्दी, AB बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए B ले सकते हैं ना, तो ये वाला ले लीजिए। BC क्या लिखिएगा हम लोग, BC अब बटा क्या लिखिएगा, ये वाला EC लिख दीजिएगा। देखिए बराबर, एक और बच रहा है AB, तो AB अब बटा देखिए अगर बराबर ये हो जाएगा DE, ये आपको हम लोग को अनुपात करना ही है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए AC बोले तो ये पूरा हो गया, तो ठीक है, तो AC का मुझसे तो हमको चलना नहीं है, हमको खंबा के निकालना है ये वाला, तो खंबा वाला कौन हो, ये ना हो गया। तो देखिए BC का मान कितना हो गया, इसको छोड़ दीजिए, तो BC कितना हो गया 50, हाँ EC का मान कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है ना। AB मालूम नहीं, अच्छा इसमें क्यों नहीं चले बताइए, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको इधर का कोई मतलब नहीं था, हमको खंबा की ऊंचाई और आधार से मतलब था, इसीलिए ये दोनों इसी में आ रहा है। देख रहे हैं नीचे आधार आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और ये वाला ऊपर आ रहा है, इसीलिए इससे मतलब रखिए, इससे मतलब नहीं। इससे कब रखते जब हमको कर्व निकालने के लिए रहता था। चलिए AB तो मालूम नहीं है, देखिएगा DE, अच्छा D ना फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, BC बटा AC तो लिखे हैं, चलिए यहाँ पर ठीक है। अब देखिए हाँ, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा 6 लिख दीजिएगा, देख रहे हैं ना, DE का मान कितना है यहाँ पे देख रहे हैं 6, तो 6 लिख दिए, तिरछा गुना कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, बीच में बराबर आता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4AB बराबर आ जाएगा 50 गुने 6। अब AB को बाहर निकाल लीजिएगा क्योंकि यही ऊंचाई है,
तो 50 लिखिएगा गुने 6 और गुना में है तो बटा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 कटेगा और 3 दूनी 6 कटेगा। आइए देखिए 25 दूनी 50 कटेगा। अब देखिए 25 दिया है 75, तो 75 मीटर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको 25 मीटर सिर्फ आंसर दिया है, ये आपका गलत हो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25 नहीं होगा फ्रेंड्स, 75 होगा। आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 13 नंबर का 13 नंबर आप बना लीजिए फटाक से ना। 13 नंबर तो ईजी ही है। 13 नंबर में सर जी दिए हैं 6 मीटर ऊंचे, खाली वही तो समझना है, ऊंचे तो यानी ऊंचा ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही आराम से। फिर क्या बताया गया है, ऊंचे। फिर पृथ्वी पर छाया की लंबाई यानी छाया यानी नीचे वाला फ्रेंड, ठीक है, तो 2√3 मीटर है। तो उसूरी का उन्नयन कोण यानी ये वाला जो कितना बनेगा ना यहाँ पे वो ही निकालना है, उन्नयन कोण थीटा का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए। फिर तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बनाए हैं, बोलें कि रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसको दिया हो इसी से मान निकले, इससे मतलब हमको नहीं है, जिसका मान दे उससे मतलब रखेंगे। तो लंब ये हो गया, लंब ये क्या हो गया, आधार। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा जन्म ले लिया थीटा। लंब कितना हम लोग हो गया, लीजिए एक बार लिख देते हैं सुंदर से, जैसे आप सुंदर हैं। चलिए तो यहाँ पे लीजिए 10, खाली लॉन्ग हो जाता है बनाने से। ए बी कितना है 6 और बी सी का मान कितना है 2√3। देखिए कट रहा है फ्रेंड्स, 3 दूनी 6 है ना। तो 10 ये तो कल ही ऐसा प्रश्न बनाए हैं, तो ऊपर आया हम लोग को 3 और बटा √3। अब देखिएगा हम लोग 3 को कल किए थे, हम लोग जो 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, कल ही बात किए थे, इसलिए ना बोलते हैं पूरा वीडियो देखते रहिएगा। इसको देखिए हम लोग बनाए थे ना, 3 3 कितना होता है 9 और रूट मतलब वर्गमूल होता है, तो 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 यानी 3। देखिए इसको जब बनाए तो कितना आ गया हम लोग को 3 आया। तो 3 जब बताया था ना सवाल से आंसर, तो आंसर से सवाल आना चाहिए। तो जब ये 3 आ गया, इन्हीं का बाल बच्चा है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे लिखिए 10 थीटा, वहाँ पे लिखिए √3 गुने √3 और बटा √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक मतलब है। अब हम लोग को आ गया 10 थीटा बराबर कितना देगा, इसमें गुना है तो √3 रहेगा। अब √3 बताइए जल्दी, 10 में कितना का मान होता है जल्दी बताइएगा। तो 10 30 डिग्री में होता है, सॉरी 60 डिग्री में। कितना है फ्रेंड्स 60 डिग्री में। 30 डिग्री का तो मान 1 बटा √3 हो जाएगा। तो देखिए ये कट गया, अब थीटा वाला कितना आ गया 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, कटा तो वीडियो नहीं ना फ्रेंड, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नहीं कटा है बिल्कुल नहीं। चलिए तो आपका आंसर यही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 13 नंबर का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर हम इसको लिख के नहीं लाए हैं, आप देख लीजिएगा बना लीजिएगा, ठीक है। कि छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। बताइए ऐसा क्वेश्चन हम लोग बताया ना कि एक ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। कल हम लोग को 12 नंबर में टाइम लग गया था, बोला गया है क्वेश्चन में, बस कुछ नहीं बोला गया है, बस बोला यह गया है, बस कुछ नहीं बोला गया। देखिए इसको 1 है, ये भी 1 है, यानी ऊंचाई भी 1 लिया, दोनों बराबर बोल दिया गया है। वहाँ ऊंचाई भी 1 लेना, छाया के भी 1 लेना। तो 1 1 देखिए, तो लंब बटा आधार, फिर 10 थीटा जन्म ले लिया, तो 10 थीटा मालूम नहीं, यही तो उन्नयन को निकालना होगा हम लोग को। हाँ चलिए उन्नयन को नहीं निकालना है। देखिए फिर लिख दीजिएगा AB, अब बटा क्या लिखिएगा BC आधारवा। अब 10 थीटा लिखिएगा, तो 10 थीटा बराबर AB 1 और BC भी 1। कट के कितना आएगा 1 ना कि कट के 2 आएगा, बताइए तो ज़रा। तो देखिए इधर कितना आ गया 1, अब 1 में कितना का मान, 10 में कितना का मान 1 होता है जल्दी बताइएगा। तो 10 में 45 डिग्री का मान होता है, तो 10 45 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 10 से 10 कट जाएगा, अब थीटा वाला कितना आ गया 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन सर जी दिए हैं ना, जस्ट यही है, ठीक है ना। उसमें भी वही है, दोनों बराबर है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ना वो आपको यहाँ पर ही ये समझिए कि यही बना रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये तो आपका हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं, इसी में बना लेते हैं, ठीक है ना। 50 नंबर 15 नंबर में भी यही क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही बनाना है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इस तरह दिया गया है, ठीक है ना, π/4। तो यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियन में दिया है, ये डिग्री में दिया गया था। तो 45 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसको पाई का मान त्रिकोणमिति में बताया था ना 180 होता है, तो यहाँ पे 180 रखिएगा और 4 से भागा मारिएगा, तो आपको देखिए तो 4 चौके 16, इसमें कितना होता है 2, यहाँ पे ले आइए तो 20, फिर 4 5 20, देखिए 45 आया कि नहीं, इसका मतलब 45 ही है। तो इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको ऐसे बनाना है और ये लिख देना है कि किसके जगह ये होता है, ठीक है। ये डिग्री में है, ये क्या हो गया रेडियन में हो गया, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इतने लेके आए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास ग्रुप के पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप रगड़ के मेहनत कीजिए, आपको अच्छा नंबर आएगा। मैथ में आप कम से कम 94-95 नंबर लाइए, तब आपको मेहनत अच्छा रंग लाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।